नंबर 18 की तरफ आ गए हैं। ओके, चैप्टर नंबर 18। तो इसके अंदर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है जीन्स की। ठीक है, ओके। आप क्या होता है, काफी बारी क्या होता है, कुछ इंसान होते हैं या फिर कुछ हम लोग हैं, अब हमारे साथ में ये चीज दिक्कत क्या होती है कि हमें ये रहता है कि हम कैसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए उस चीज। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ना जीन्स होती है। जीन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पूर्वज होते हैं या फिर जैसे माता पिता होते हैं या फिर दादा होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, तो हम भी वैसे ही बनने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दादाजी की हाइट कम थी या फिर पापा की हाइट कम थी, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है आपकी भी हाइट कम हो। राइट, ये तो नॉर्मल है। तो यहाँ पे एक चीज की बात की गई है, काफी लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि कैसे हम किसी भी आदत को अपना बनाएं। चैप्टर 18 के अंदर बात की गई है कि आपके लिए कौन सा आदत आपके लिए सही है, बेस्ट आदत आपके लिए कौन सी अच्छी है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं। ओके, इसमें बात की गई है बिहेवियर की, कैसे आप अपने पर्सनैलिटी के देखते देखते आप पता कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी आदत सही है। क्योंकि अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए वो आदत ही नहीं बनी है और आप उस आदत को अपनाना चाहते हो और आपका मन भी नहीं कर रहा अपनाने का, तो कैसे आप उसको हिस्सा बना लोगे अपनी लाइफ का। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो यहाँ पे जेम्स सर ने बताया है कि अब बहुत सारे लोगों के सवाल दिमाग में उठ रहे होंगे कि हम कैसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए किसी आदत को, और पता कैसे चलेगा कि वो आदत सही में मैं करने लायक है कि नहीं है। ठीक है, शायद आप इससे अपने गोल भी डिसाइड कर लोगे। मान लो आपको कोई करियर बनाना है या कोई चीज करनी है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि वो आपके करियर का हिस्सा बनना चाहिए, कल को नहीं बनना चाहिए। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। आपने बहुत सारे जो स्विमिंग करते हैं वो लोगों को देखा होगा कि उनकी ना जो हाइट है वो थोड़ी लंबी होती है, किसी की कम ज्यादा होती है, लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी थोड़े बनी होती है, क्योंकि उनकी पहले से ही बॉडी ऐसे बनी। ठीक है, उसी तरीके से मैं अभी एक मूवी देख रहा था, उसका मूवी का नाम सक्सेना करके एक लड़की थी, और उसके अंदर हीरोइन होती है, उनका मेरे को हीरोइन का नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसको पायलट बनना होता है। ठीक है, तो पायलट की जो हाइट होनी चाहिए, उनकी हाइट और उसकी हाइट में बहुत डिफरेंस था। लेकिन क्या था कि उनका जो पैर की लंबाई थी और हाथ की लंबाई थी ना, वो सूट कर गई और वो पायलट बन गई। ठीक है, तो काफी केसेस में ये होता है कि आप कैसे अपनी हाइट या फिर अपनी हैबिट्स के जरिए किसी भी करियर को चुन सकते हो। तो यहाँ पे 3 चीजें बताई गई है कैसे आप किसी भी चीज को चुन सकते हो। पहले, जो आप काम कर रहे हो आपको काम ही नहीं लग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई काम कर रहे हो, आपको वो काम ही नहीं लगता है। ठीक है, आपको लगता है कि ये तो मैं कर लूंगा आराम से, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा आपको फील होता है अंदर से, तो समझ जाओ ये काम आपके लिए। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, पहला कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको लगता है ये काम तो कोई है ही नहीं, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। जो काम दूसरों के लिए मुश्किल लग रहा है, दूसरों को मुश्किल लगता है, आपको लगता है ये बड़ा आराम है, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। ठीक है, तो समझ जाओ ये आपके लिए है, वो काम आपके लिए है। ठीक है, जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डांसर होते हैं, उनको बचपन से डांसिंग करने का शौक होता है। ठीक है, और आप जब डांस करने जाते हो, आपको मन ही नहीं करता डांस करने का, क्योंकि डांस आपके लिए बना ही नहीं है। राइट, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है डांस करने का, जब भी देखोगे वो तो महफिल की जान है भाई, आके डांस करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी एक जीन में या फिर उनकी एक आदत का हिस्सा है वो। उनको आप नहीं बोलोगे कि भाई तू डांस कर ले, डांस कर ले। तो ये कहीं ना कहीं, और अगर आपको वो चीज करने में मजा आ रहा है, मतलब समझ जाओ कि उसी में आप करियर बनाओ, उसमें आप करियर बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसमें अगर आप करियर बनाते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थ्री इडियट जीता जागता एग्जाम्पल है। आप सभी को पता है, 3 दोस्त होते हैं, फरहान, राजू रस्तोगी और वो तीनों। एक का शौक होता है फोटोग्राफी करने का, लेकिन वो इंजीनियर की तैयारी कर रहा है। उसको राजू बोलता है भाई तेरा शौक है फोटोग्राफी करने का, तू क्या ये हरकतें कर रहा है। तो फोटोग्राफी में जिसमें उसका होता है वो करता भी है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, वो डरता रहता है, वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं करता, कुछ नहीं करता। और जो राजू होता है वो इंजीनियर के लिए ही बना होता है, उसकी हॉबी ही बन चुकी है, वो बंदे का आदत का हिस्सा है। देखा होगा ना आपने, वो लोग जाते हैं, बच्चा मूत रहा होता है, उसको अलग ही होता है, देखा होगा आपने वो सारा सीन। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, तो उसको हिस्सा बनाओ। पहला क्या है कि अगर आप वो काम कर रहे हो, आपको करने में कुछ लग ही नहीं रहा है, अरे अरे आराम से कर ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, कोई काम करते टाइम पे आपको टाइम का पता ही नहीं लग रहा है। होता है ना, कुछ लोग टाइम काम कर रहे होते हैं और उनको टाइम का पता ही नहीं लगता है। लेकिन नौकरी में क्या होता है, आप नौकरी कर रहे हो, बार बार टाइम की तरफ भी देखोगे, भाई कब छुट्टी होगी,
भाई कब जाएगी? कुछ लोगों को अच्छा ही लगता है नौकरी पे जाना, और कुछ लोग बड़े मजे से जाते हैं, भाई नौकरी में काम करना है भाई मजे से करेंगे, क्योंकि वो शायद आपका हिस्सा ही नहीं है जिंदगी का, राइट? कुछ लोग जिम जाते हैं, जिम जाते हैं तो वो लोग खो जाते हैं जिम जाने के, एक्सरसाइज करना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आर्नोल्ड जीते जागते एग्जाम्पल्स हैं, जॉन सीना, खली, इन लोगों को सुना होगा आपने। ये लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, इनकी जिंदगी, इनको इन्होंने अपनी हिस्सा बना लिया लाइफ का। समझो मेरी बात को, ठीक है? ये कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको एक मूवी भेजी थी मैं, लक्ष्य, ऋतिक रोशन, उसको पता ही नहीं है उसको लाइफ में करना क्या है, कंफ्यूज घूम रहा है बंदा वो। प्रीति जिंटा बोलती है भाई तेरी लाइफ का लक्ष्य क्या है, तुझे पता है क्या करना है, क्या लाइफ के अंदर? कंफ्यूज घूम रहा है इधर उधर। ठीक है, होता क्या है, वो बंदा आर्मी ज्वाइन कर लेता है, लड़की छोड़ के चले जाती है और देखता है उसका साथी मर चुका है। तो वो क्या बोलता है प्रीति जिंटा को? उसको बोलता है कि मेरी लाइफ का यही लक्ष्य है, मेरे को बदला लेना है। समझ रहे हो आप? तो वो क्या बोलता है यार, उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया उसको। समझ पा रहे हो आप? अब जैसे आप माइकल जैक्सन को देखा होगा आपने। माइकल जैक्सन एक पॉप सिंगर है जो कि सॉन्ग के साथ साथ डांस भी कर लेते हैं। समझ रहे हो? अब मैं अगर ये बोलेंगे कि भाई जो गाना गाते हैं वो तो डांस ही नहीं कर सकते हैं, फिर तो अजीब हो जाएगा ना। अब मैं ये बोलूं अरिजीत सिंह डांस बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लॉजिक है, टुक बन रहा है, कुछ भी अजीब बात ही कर रहा हूँ। भाई वो गाना अच्छा गा लेता है, डांस करने का कोई हॉबी नहीं है उसकी, बोलो उसको, बोलोगे आप, बोलो डांस कर लो, नहीं कर पाएंगे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन जो है वो बैक फ्लिप बहुत अच्छी मारते हैं, मतलब खड़े खड़े पीछे उलट जाते हैं, कूद फांद कर लेते हैं। बहुत अनलॉजिकल बातें कर रहा हूँ ना। लेकिन वही मैं बोलूंगा ऋतिक रोशन कर सकता है, अक्षय कुमार कर सकता है, ये सुनने वाली बातें हैं भाई। हाँ वो करते भी हैं, क्योंकि उनके वो हिस्सा है, समझो मेरी बात। ठीक है? तो इसी तरीके से आपको जो चीज में अच्छा लगता है वो करो। ठीक है? तीसरा पॉइंट, पहला क्या था? आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, मन कर रहा है करने का। दूसरा क्या है? आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। तीसरा, आपको दूसरे के अलावा आप उस काम को जल्दी कर लेते हो। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मान लो बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो कि आईटीआई की प्रिपरेशन कर रहा है, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 10-10 घंटे पढ़ाई करता है वो, और उसके बावजूद उसकी रैंक 1 लाख आई है। वहीं पे एक और इंसान है जो पूरे दिन में बस 1 ही घंटा पढ़ाई करता है, और उसकी रैंक कितनी आई? उसकी रैंक आ रखी है 100 में से, टॉप 100 में से 1 की आई है। मतलब समझ गए ना कि वो बंदा उसी के लिए बना हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि आपकी हैबिट्स या आपकी जीन्स में ही वो है कि आपके लिए क्या चीज बेहतर है। हो सकता है कुछ चीजों में कुछ लोग बड़ी जल्दी चीजें याद रख लेते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते हैं। तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है, वो इंसान को बनाया ही कुछ ऐसा है भगवान। ठीक है? तो चैप्टर 18 में यही सब बातें की गई। मेरी उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, आई रिपीट। सो हम जब चैप्टर 18 पढ़ते हैं, यहाँ पे बताया जाता है जीन्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें बात की जाती है 3 तरीके से। आप पता कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी चीज सही रहेगी। पहला, जो आप काम कर रहे हो, काम ही नहीं लग रहा आपको, सेटिस्फाई हो करने में, बढ़िया करो। दूसरा, कोई काम करते हो आपको टाइम का पता ही नहीं लगता, करो। तीसरा, आपको दूसरे के अलावा आप वो काम जल्दी कर लेते हो। मैंने आपको आईटीआई की पर्सन का एग्जांपल दे दिया था। ठीक है? तो मेरी उम्मीद है आपको चैप्टर 18 से ये सब चीजें समझ में